जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। जी हाँ, वाहन चालक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि वाहन चालक के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है वो अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कौन कौन से संस्थानों से आप बनवा सकते हैं, कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए स्पेशल हम बात कर रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी को समझने वाले हैं कि भाई कौन कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, कहां से बनवा सकते हैं, कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, कैसे उसको भरना है फॉर्म को, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, कौन सा मान्य होगा, सारी की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025 ड्राइवर अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कौन सा अनुभव पत्र मान्य होगा, सिर्फ यही अनुभव पत्र चलेगा। पदों की संख्या 2756 है। बिल्कुल साहब, 2756 पद हैं इसमें। अच्छा, अब देखो भाई, अनुभव पत्र जो होता है वो आपका कहीं से भी बनवा लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए 3 साल का। कितने साल का साहब? 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का ही मांगा गया है। बिल्कुल। अब देखो, वाहन चालक भर्ती 2025 अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी, ये सारे के सारे जो हैं सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर हैं, ऐसे मान के चलो तुम। क्या है ये, कौन से सेक्टर हैं साहब? ये प्राइवेट सेक्टर हैं, PVT, ये लो साहब, ठीक है जी, ये प्राइवेट सेक्टर हैं। अब इसमें स्कूल भी आ गई, कॉलेज भी आ गई, अस्पतालें भी आ गई, विद्युत विभाग भी आ गए, बैंक भी आ गए। विद्युत विभाग में जो वैसे ठेका कर्मी चलाते हैं गाड़ी वगैरह, गाड़ी लगा करके, वो भी आ गए। नगर निगम में कोई लगा रहा है, मान लो सरकारी डिपार्टमेंटों में है, नगर पालिकाओं में है, कंपनियों में है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, कारखाने हैं, पंचायत हो गई, अदर कोई भी रजिस्टर्ड संस्था या फर्म होनी चाहिए साहब। रजिस्टर्ड संस्था या फर्म होनी चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, मॉल होते हैं, बिजनेसमैनों के जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, उनमें भी गाड़ियां लगाई जाती हैं, उनमें भी गाड़ियां चलाई जाती हैं। तो आपने जहां भी काम किया हो वहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए बस, ठीक है जी। बिल्कुल, जिसकी मोहर हो, मोहर ठुकवानी है बस, आपको एक मोहर ठुक जानी चाहिए आपके अनुभव प्रमाण पत्र पर, और साइन हो जाने चाहिए। बगैर मोहर का फिर वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि भाई चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन जिसकी मोहर का ठप्पा ठुक गया ना एक बार, तो बस वो चलेगा ही चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी बात, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी होना चाहिए। अरे भाई, ट्रेड टेस्ट होगा, सबको पता है ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट होगा। अनुभव प्रमाण पत्र तो केवल और केवल देखने के लिए है कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। 3 साल का अनुभव पत्र मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मांग रहे हैं कि नए कोई बिठा देंगे सीट पे और फिर आगे जाके वो गाड़ी ठोक देगा, ऐसा नहीं है। 3 साल का अनुभव पत्र मांग रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसको नॉलेज भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का, समझ रहे हो? ऐसा होना चाहिए कि स्विफ्ट डिजायर को चलाए तो जब दचकी आती है ना, दचकी, तो दचकी लगे ही नहीं, समझ रहे हो? जब ऊंचे ऊंचे टीबड़े बना देते हैं ना, गाँव में कहीं जाते हैं स्विफ्ट डिजायर लेकर के, तो खंबे डाल देते हैं पूरे, और उसके ऊपर भी और चढ़ा देते हैं वो ब्रेकर बड़ा सारा, और फिर स्विफ्ट डिजायर के बटड़ दे से ठीक है नीचे से। तो उसको कैसे किया जाता है? आड़ी कटाई काटी जाती है। आगा वाला टायर पहले चढ़ाओ, पीछा वाला ने थोड़ा सा तिरछो मार कर फिर लो, जब जाके वो नहीं अड़ती है। अगर सीधी सट दे दिया बोलेरो की तरह तो स्विफ्ट डिजायर को पींदो बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऐसे ड्राइवर होने चाहिए, होनहार ड्राइवर होने चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर होने चाहिए। उनके 3 साल के लिए अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अच्छा, अब देखो, इसमें कोई भी प्राइवेट स्कूल है, कोई कॉलेज है, अस्पताल है, बैंक है, संस्था है। जैसे मान लो अपनी संस्था है ओमवीर क्लासेज, ठीक है साहब, ओमवीर क्लासेज, ये संस्था हमारी है, ऐसे मानो भाई। अब हमारे यहाँ गाड़ी लगी है, तो उसका जो ड्राइवर है 2 साल से 3 साल से 5 साल से गाड़ी चला रहा है ना, बिल्कुल साहब, तो उसको तो गाड़ी आती है, उसका तो लाइसेंस पहले का ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी उसका बना के दे सकते हैं ना, बिल्कुल बना के दे सकते हैं। कोई भी संस्था है हमारी तो रजिस्टर्ड है, मोहर भी है, ठप्पा ठोक के देंगे, ले भाई
3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप कहीं से भी बनवा सकते हो, चलेगा। लेकिन आपको जब ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाए तब आपका उसमें नॉलेज देखा जाएगा। किसमें साहब? ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट जब होगा तो उसमें आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, और उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपका अनुभव सब फेल होगा, फिर बस फिर किम्बे ना। हाँ चलो साहब, अब फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित बात करते हैं। देखो जी, ये तो रहा तुम्हारा नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये तो है नोटिफिकेशन साहब, ठीक है जी, नोटिफिकेशन है बिल्कुल साहब। वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 का, जिसमें वाहन चालक के 2756 पदों पर भर्ती है, ठीक है, 2756 पदों पर भर्ती है। नॉन टीएसपी के 2602 हैं, टीएसपी के 154 पद हैं, ठीक है साहब। ये तो हो गई बात अपनी क्लियर, ठीक है जी। और कोई जानकारी इसमें? हम जानकारी तो वैसे दे चुके हैं आपको, सारी की सारी जानकारी दे चुके हैं। अब तो फिलहाल अपने को अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित ही बात करनी है, और मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप कहीं से भी बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन वो रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, रजिस्टर्ड जो है वो तुम्हारी फर्म होनी चाहिए, कोई भी, चाहे कंपनी हो, गैराज हो, ठीक है, कोई भी तुम्हारी स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मोहर का ठप्पा ठुकना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है साहब। आ जाओ फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। अरे भाई ये क्या क्या, हाँ ये तो खिलाड़ियों से संबंधित हो गया और ये हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अपनी अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित। इसमें 10वीं पास और लाइसेंस मांगा गया है। ये है अनुभव प्रमाण पत्र भाई, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये अनुभव प्रमाण पत्र है। इसको कैसे भरना है, इसको कैसे भरना है, ये देखो, ये अनुलग्न 1 है। ये खुद प्रारूप दे रखे हैं, इसमें नोटिफिकेशन में ही प्रारूप दे रखा है भाई इसका, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म या संस्था का नाम आएगा। जैसे अपनी संस्था है तो उसका नाम लिख देते हैं ओमवीर क्लासेज, ठीक है जी। और उसका पता ये कहाँ पर है भाई, ओमवीर क्लासेज, ये सब बानसूर अलवर में है। कहाँ पर है? बानसूर अलवर में है। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। उसकी ईमेल क्या है, तो उसकी ईमेल ये है omveerclasses@gmail.com। कंपनी और फर्म संस्था का पंजीयन क्रमांक, तो पंजीयन क्रमांक जैसे हमारी संस्था का पंजीयन क्रमांक है ओम 969746, ठीक है जी। इस प्रकार से पंजीयन वर्ष कब से इसको जो है रजिस्टर्ड किया गया, तो हमारी संस्था 2019 से चल रही है, ओमवीर क्लासेज। इस प्रकार से उसके क्रमांक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फोटो आएगी, किसकी फोटो आएगी साहब? जो ड्राइवर होगा उसकी फोटो आएगी भाई, जो फॉर्म भर रहा है उसकी फोटो आएगी यहाँ पर, ड्राइवर की। यहाँ दिनांक आ जाएगी साहब। यहाँ अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में लिखा जाएगा। अब आगे और बात कर लेते हैं इसमें किस प्रकार से क्या क्या लिखा जाएगा। वहाँ तो फोटो आई जाएगी, ठीक है साहब। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर उसका नाम आएगा। जैसे कौन बनवा रहा है भाई, ये ड्राइवर कोई भी है, जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, उसका नाम आ जाएगा। जैसे कोई भी फॉर्म भरने वाला है उसका नाम आएगा राजेश, उसके पिता का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पिता का नाम आ जाएगा। यहाँ जन्म तिथि आ जाएगी, ठीक है आपकी। यहाँ पर निवासी कहाँ के हो, बानसूर अलवर राजस्थान, आपकी गांव ढाणी का नाम जो भी है वो लिख देना। वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके नंबर यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो आएंगे। और दिनांक यहाँ पर आ जाएगी, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे उसके, ठीक है। जो भी कैंडिडेट है, जैसे मैं हूँ तो मेरे आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 51 81 20 72, इस प्रकार से, ठीक है। और ये कंपनी द्वारा, फर्म द्वारा संसाधित हल्के या बाहरी परिवहन चालन का कार्य किया है। दिनांक से दिनांक, ये 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो 3 साल की डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जैसे भाई ये 2017 में यहाँ आ जाएगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2017। फिर यहाँ आ जाएगी 2018 की 1 जनवरी 2018 से 31, जो भी है वो आपकी तारीख आपके ऊपर निर्भर करती है कब से आप लगे थे गाड़ी चलाने। यहाँ आ गई 2019, इस प्रकार से, या कुछ भी है 2019 20 21 22 23 24 तक आप बनवा सकते हैं। और ये प्रमाण पत्र श्री राजेश पुत्र, पिता का नाम, उनको वाहन चालन के लिए किए गए भुगतान के आधार पर जारी किया जाता है। और यहाँ संस्था की मोहर लग जाएगी और यहाँ पर साइन हो जाएंगे। ओमवीर क्लासेज की यहाँ पर क्या ठुक जाएगी, ठप्पा ठुक जाएगा, मोहर लग जाएगी और यहाँ पर हम साइन कर देंगे। इस प्रकार से ये बन गया तुम्हारा अनुभव प्रमाण पत्र साहब, ले जाओ।
और यहाँ पर आपकी फोटो रहेगी रहेगी। ये हो गया अनुभव प्रमाण पत्र, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप किसी भी संस्था से बनवाएं, वो रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई घर से ही हाँ, अब एक बात और भी ध्यान आ गई, कुछ साथी ऐसे कहेंगे साहब मैं तो खुद ही सीख लिया गाड़ी, मैं तो घर पे ही सीख लिया गाड़ी, पहले तुम्हें ट्रैक्टर चलाओ जा, फिर ट्रैक्टर चलाता चलाता पिकअप चलावा लगा, फिर और कुछ साधन चलावा लगा, फिर मैं कहीं बनवावा सा अनुभव प्रमाण पत्र। किसी से भी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का बनवाना है, गाड़ी तुमको चलानी आती है साहब, फिर क्या कहें की प्रॉब्लम आ गई भाई। गाड़ी जब तुमको चलानी आती है तो ट्रेड टेस्ट तुम खुद पास करोगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये तो पन्ना है, ये तो देखने के काम आएगा, इसको तो स्कैन करके बस फेंक देंगे, ऐसे देख लेंगे 3 साल। अब आजा ग्राउंड में, इसको तो देख लिया हमने, तू तो ग्राउंड में आ जा। और ग्राउंड में आप फेल हो रहे हो तो इसका भी क्या मतलब रह गया, चाहे तुम 5 साल का बनवाओ, क्या मतलब रह गया जब तुम फेल ही हो गए तो। और ये तो कहीं से भी बनवा लो, अगर तुम सुपर फास्ट ड्राइवर हो, हैवी ड्राइवर हो, तो आप तो ग्राउंड में दिख जाओगे भाई, ग्राउंड में दिखाओ चमत्कार, यहाँ कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो, समझ गए होंगे, मैंने आपको उदाहरण में दे दिया है भाई। तो ये है भाई अनुभव प्रमाण पत्र, ये पूरा का पूरा अनुभव प्रमाण पत्र आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा भाई। ठीक है, बाकी सारी जानकारी हमने डाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एज क्राइटेरिया की भी बात हुई है कि साहब वैसे तो 18 से 40 साल मांग रहे हैं, लेकिन 18 साल का तो लाइसेंस ही बनता है, तो वो तो 21 साल का हो गया। बिल्कुल साहब 21 साल का हो गया, क्योंकि अगर वो 18 साल के बंदे को नौकरी दे देते हैं तो उसने तो अभी अभी गाड़ी सीखी भी है, पता नहीं सीखी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी बिल्कुल कम सीख पाते हैं, लाइसेंस बनवा तो लेते हैं लेकिन गाड़ी फुल नहीं आती है उनको, तो फिर वो कैसे बैठा दें अपनी गाड़ी में। सरकारी गाड़ी है वो भाई, उस पर आप बैठ जाओगे सीधा ठोक दोगे, अफसर भी मरेगा तुम भी मरोगे। इस वजह से उन्होंने 2-3 साल पुराने ड्राइवरों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। एज का क्राइटेरिया अनुभव प्रमाण पत्र इस वजह से मांगा है कि भाई 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी भाई बहन 18 साल के हैं वो कैसे गाड़ी चला पाएंगे, उनको अभी अनुभव नहीं है। तो ये कम से कम 21 साल का कोई बंदा होगा तब जाके उसको 3 साल का अनुभव हो पाएगा और वो गाड़ी चला पाएगा। इस वजह से उन्होंने ये 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा। हाँ, इसमें कुछ गठत बढ़त हो जाए तो ठीक है, अगर 2 साल का भी मांग लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 2 साल का भी खूब होता है अनुभव। अगर किसी को है तो अच्छा खासा 2 साल में भी बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें अगर गठा भी सकते हैं तो भाई 20 साल तक कर सकते हैं फिर, है ना। 20 साल का भी फॉर्म भर पाए अगर 2 साल का अनुभव मांग लेते हैं तो ये। लेकिन अब ये 21 साल का हो गया है कि भाई अब 18 साल का को तो लाइसेंस बने हो, फिर भाई 1 साल गाड़ी चलाए 18 साल तक, 18 साल को हो, फिर ये दूसरी साल चलाए 19 साल को हो, फिर तीसरी साल गाड़ी चलाए तो 20 साल को हो, अब वह 21 साल को होगो, फिर वह फार्म भरेगो। ठीक है जी, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर इस अनुभव प्रमाण पत्र का। यही थी जरूरी सूचना जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।